गई रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट इज रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है अभी ये देखते हैं। तो सब लोग बोर्ड पर देखो, समझो मेरे पास एक रिएक्शन है A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B प्लस गिविंग C टाइम्स C प्लस D टाइम D। ये मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है ना। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा वो आप सबको पता है ना, अभी हम लोग सीख लिए। रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा -1/A dA/dt -1/B dB/dt एंड सो ऑन, ऐसा आगे, ठीक है ना। इसका रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा। अब रेट लॉ क्या बोलता है ज़रा वो ध्यान से देखो। असल में फंडा कुछ ऐसा है कि इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी वैल्यू हमेशा सेम नहीं आएगी। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हमेशा सेम नहीं आएगी। कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। मैंने आपको काइनेटिक्स की डेफिनेशन ही क्या पढ़ाया था, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना और उन फैक्टर्स को पढ़ना जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है या अफेक्ट होता है। तो अभी तो हमने सीखा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। रेट लॉ आपको ये बताएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर है जो उसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। क्या बेटा, जहां आपने टेम्परेचर बदला 101% रेट ऑफ रिएक्शन बदलना ही बदलना है। तो आपने इतनी मेहनत की, सब कैलकुलेट कर लिया, आपको रेट ऑफ रिएक्शन आ गया 0.02 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अगले ही पल टेम्परेचर बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन उसी रिएक्शन का उतना रहेगा, क्या चेंज हो जाएगा। तो पहली चीज़ जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है वो क्या बेटा, टेम्परेचर। इसीलिए जब हम लोग रेट लॉ को पढ़ते हैं तो वी कीप टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। हम लोग टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कॉन्स्टेंट। तो सर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो और किस पे डिपेंड करता है सर, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऐसा देखा जाता है कोई भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, उसके रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बोल, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर। मतलब एक इंसान है वो भी यही रिएक्शन कर रहा है, एक दूसरा इंसान है वो भी यही रिएक्शन कर रहा है। ये गरीब बेचारा, ये अमीर बेचारा। ये गरीब था, इसने रिएक्टेंट ए और बी की कम क्वांटिटी लिया, ये अमीर था, इसने ए और बी की ज़्यादा क्वांटिटी लिया, 4 गुना ज़्यादा क्वांटिटी लिया। तो ये दूसरा वाला बंदा क्या नोटिस करेगा, इसकी जो रिएक्शन है वो फास्ट होगी इसकी बनस्बत। सेम रिएक्शन हो रही पर इसकी फास्ट होगी। क्यों फास्ट होगी समझा, क्योंकि इसने रिएक्टेंट को क्या रखा है बेटा, सेम रखा। तो इसने देख लिया अरे इसने ए और बी की ज़्यादा क्वान्टिटी लिया है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, इसकी रिएक्शन जल्दी जल्दी हो रही है। तो अब ये भी क्या करेगा, ज़्यादा रेट रिएक्टेंट को लेगा ताकि इसका भी रिएक्शन क्या हो सके, फास्ट हो सके। तो समझ इसने रिएक्टेंट ए की वैल्यू डबल कर दिया, पहले जितना लिया था अब डबल कर दिया, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्या होगा बोल, डबल होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है ए को उसने डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाए। हो सकता है ए को उसने डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जाए। हो सकता है उसने ए को डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना हो जाए, वो भी पॉसिबल है। या ये भी हो सकता है उसकी बेचारे की नसीब खराब थी, उसने ए को डबल किया, उसका रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना कम हो गया, बढ़ने की बजाय कम हो गया और वाट लग गई उसकी। या ऐसा भी हो सकता है कि उसने ए का रिएक्टेंट का वैल्यू डबल किया और उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ऐसा भी हो सकता है, जितना था उतने ही। यानी सारी पॉसिबिलिटीज़ है। तो वही पॉसिबिलिटीज़ को निकालने में हमको कौन हेल्प करता है बोल, रेट लॉ। आसान भाषा में बोले तो रेट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बोल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मत ले लेना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट फ्यूचर की कॉडी है, जब रिएक्शन हो जाएगी उसके बाद की है। रिएक्शन शुरू किससे होती है, रिएक्टेंट से। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसको बोल, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे। लेकिन यहाँ पर ऊपर जो पावर है आप इसको 1 नहीं छोड़ सकते हो। पावर 1 रहेगा मतलब लीनियर रिलेशन, मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है, लीनियर। लीनियर रिलेशन का मतलब होता है इसको 2 गुना बढ़ाओगे ये भी 2 गुना बढ़ जाएगा, बी को 3 गुना बढ़ाओगे ये भी 3 गुना बढ़ जाएगा, इसको डबल कर रहे हो इसको भी डबल कर रहे हो तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा, इसका 2 इसका 2। पर हर बार ऐसा हो जरूरी है क्या, हो सकता है इसको मैंने डबल किया ये 6 गुना बढ़ गया, 8 गुना बढ़ गया। हो सकता है इसको मैंने ट्रिपल किया इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो जरूरी है कि ऊपर हमेशा पावर 1 आएगा, तो ऊपर कुछ भी पावर आ सकता है। तो हम लोग रैंडम पावर लिखते हैं यहाँ पर, a⁻x b⁻y। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू सम पावर्स। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू सम पावर्स, बस यही है रेट लॉ, खत्म। देख क्या दिया उधर, रेट लॉ का डेफिनेशन सब लोग पढ़ेंगे। रेट लॉ मिला, रेट लॉ
पढ़ो, द रेट ऑफ द रिएक्शन एट अ गिवन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, मिला बेटा, rate of reaction at a given time is proportional to its molar concentration at that time raised to simple powers. मिला बेटा, मिला बेटा, दिस इज रेट लॉ, ये क्या है बोल, रेट लॉ, ठीक है, अंडरलाइन कर लियो उसको सब लोग। उधर रिएक्टेंट मेंशन नहीं किया, तेरी बुक में करेक्टेड था ना, इधर दिखा, हाँ इसकी बुक में करेक्ट दिया, और ओल्ड बुक में ना रॉन्ग डेफिनेशन दिया, उधर रिएक्टेंट मेंशन ही नहीं किया, जिनकी बुक में ऐसा लिखा है वो करेक्ट है। द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ गिवन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उधर इट्स मोलार कॉन्सेंट्रेशन दिया ना, तो इट्स को काट दो, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट दैट टाइम रेज टू सिंपल पावर्स, ठीक है, दिस वन इज करेक्ट, वो पुरानी डेफिनेशन रॉन्ग दी हुई है, ये करेक्ट है। rate of reaction at a given time is proportional to molar concentration of reactant, क्या लिखेंगे, molar concentration of reactant at that time raised to simple power, ठीक है। जिनकी बुक में रॉन्ग दिया हुआ क्या करना है, अभी जब इसको लिखना ना तो न्यू टेक्स्ट बुक में से देख के डेफिनेशन उतार लो, समझ में आ रहा है, इतनी मेहनत मत करो, इधर ध्यान दो। तो रेस टू सिंपल पावर क्यों लिखा, समझा ना बेटा, क्योंकि ए और बी का पावर बनो ऐसा जरूरी है क्या, कुछ भी हो सकता है वो पावर, एनीथिंग इज पॉसिबल, समझ में आ रहा है अच्छे से क्या बोल रहे हो, इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। अब सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बेटा, ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है तो इजी क्वेश्चन के साथ क्या आता है बोल, कांस्टेंट, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसको हम लोग के से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं बेटा बोल, के से, इस के को कहा जाता है रेट कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको बोल, रेट कांस्टेंट, इस के को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन बन के तैयार हुई है, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई, इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं रेट लॉ इक्वेशन, क्या कहते हैं बोल, रेट लॉ इक्वेशन, या इसका एक और नाम है, ध्यान से सुनो, इसका एक और नाम है, इसको डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं बोल, डिफरेंशियल रेट लॉ, इसको रेट लॉ भी कहा जाता है या डिफरेंशियल रेट लॉ भी कहा जाता है। सर क्यों ये नाम इंट्रोड्यूस किया गया है बेटा, इस रिएक्शन का जो रेट है किसके बराबर रहेगा बोल, 1/a dA/dt 1/b, तो ये dA/dt dB/dt ये सब कौन से टर्म है, डेरिवेटिव के टर्म है ना, डिफरेंशिएशन के, इसलिए इसका एक और नाम क्या है बोल, डिफरेंशियल रेट लॉ, क्योंकि इसमें जो रेट आया है वो असल में डिफरेंशियल इक्वेशंस पर डिपेंड करता है, डिफरेंशियल वैल्यूज पर डिपेंड करता है, समझ में आ रहा है। एक और रेट लॉ होता है, जब इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ने वाले, उस रेट लॉ को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, क्या बोलते हैं बोल, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। उसमें क्या करते हैं मालूम, इसी का इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो डिफरेंशियल से किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रेटेड में। तो क्या होता है इंटीग्रेटेड, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वो सब आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये कौन सा रेट लॉ है बोल, कौन सा रेट लॉ, ये डिफरेंशियल रेट लॉ, सबको एकदम अच्छे समझा। तो कोई भी रिएक्शन आपको दी हुई रहेगी उसका रेट लॉ ऐसे ही लिखा जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा रहता है चुपचाप उठा के वो लिख देते हैं। जैसे समझ रिएक्शन ये लिखिए 2a + 3b गिविंग 1c + 2d, ये रिएक्शन है। अब मैंने बोला इसका रेट लॉ क्या होगा, तो बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a का पावर 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b का पावर 3। सर जो यहाँ है वही तो आएगा ना, ज़रूरी है क्या, हो भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये गलती मत करना। दिस इज नॉट इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दीज नंबर्स आर नॉट इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कुछ भी हो सकता है वो नंबर। तो सर कैसे पता करते हैं इस नंबर को, एक्सपेरिमेंटली, दैट्स ऑल। कैसे पता करते हैं इन नंबर को बोल, एक्सपेरिमेंटली। आगे हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। क्या सर न्यूमेरिकल में एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या, नहीं, आपको न्यूमेरिकल के अंदर एक्सपेरिमेंट का डेटा दिया रहेगा कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, ये रीडिंग आ गई। अब इसकी मदद से रेट लॉ की इक्वेशन निकालो, रेट लॉ की इक्वेशन निकालो, मतलब ये एक्स और वाई आ गया तो खत्म है। तो कैसा करते हैं न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तब सिखाऊंगा, क्या बोल रहे बेटा, समझ में आ रहा अच्छे से। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया एक्स और वाई का सिग्निफिकेंस क्या होता है। जैसे मिसाल के तौर पर समझ, सब लोग ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना। समझिए एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू भी 1 है, मतलब कैसा रिलेशन है, लीनियर। ए डबल होएगा तो रेट डबल हो जाएगा, बी डबल होगा तो रेट डबल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। समझ इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, मैंने बी को कांस्टेंट रखा, ए को डबल कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। ए को कांस्टेंट रखा, बी को डबल कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। ए को भी डबल कर दिया, बी को भी डबल कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जाएगी। बी को ऐसे रखा, ए को ट्रिपल कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन 3 गुना। ए को ऐसे रखा, बी को ट्रिपल कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन 3 गुना बढ़ेगी। दोनों को 3 गुना कर दिया, 9 गुना। मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा है। 3 × 3 कितना आएगा, 9।
तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इसको डायरेक्ट या फिर लीनियर रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर रिलेशन। ये कब आएगा? जब x और y की वैल्यू कितनी हो? 1 हो। अब समझ x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। y की 1 है मतलब अभी भी b के साथ कैसा रिलेशन है? लीनियर। मतलब a को उतना ही रखो, b डबल करो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी, b ट्रिपल करो रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर 1 नहीं था, यहाँ पे क्या था? 2। इसका मतलब अगर b को ऐसे रखता हूँ, a को डबल करता हूँ, तो 2 का पावर 2 कितना आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जाएगी। स्क्वायर रिलेशन है। a को ट्रिपल करता हूँ तो 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 9 ना, रेट ऑफ रिएक्शन 9 गुना बढ़ जाएगी। 3 का स्क्वायर ना रे, ऐसा उल्टा कर दिया उसको तो 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। क्या बोल रहे? समझ में आ रहा है? फिर से सुन, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे क्या है? 2। मतलब b के साथ कैसा रिलेशन है? 1 मतलब कैसा रिलेशन है? लीनियर रिलेशन। कैसा रिलेशन है बोल? लीनियर। इसको 2 गुना बढ़ाओगे ये 2 गुना बढ़ जाएगा, इसको 3 गुना बढ़ाओगे ये 3 गुना बढ़ जाएगा, इसको 5 गुना बढ़ाओगे ये 5 गुना बढ़ेगा। लीनियर रिलेशन, सिंपल रिलेशन। लेकिन यहाँ पर कितना बेटा? 2। तो यहाँ लीनियर रिलेशन नहीं, स्क्वायर वाला रिलेशन। a को 2 गुना बढ़ाओगे तो 2 का स्क्वायर ये 4 गुना बढ़ जाएगा। a को 5 गुना बढ़ाओगे तो 5 का स्क्वायर रेट ऑफ रिएक्शन 25 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख। समझ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। मतलब इसके साथ कैसा रिलेशन है? लीनियर। इसके साथ क्यूब वाला रिलेशन है, क्यूबिक। मतलब इसको ऐसे रखा, ये 2 गुना बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना, ये 5 गुना बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन। इसको ऐसे रखा, इसको 2 गुना बढ़ाया, 2 का क्यूब 8, रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना बढ़ जाएगी। समझ आए? इसको 4 गुना बढ़ा दिया, 4 का क्यूब 64, रेट ऑफ रिएक्शन 64 गुना बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कुछ? इधर 1 है, इधर 0 है। अरे इधर 1 है, इधर 0 है, मतलब इसके साथ लीनियर रिलेशन है, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तभी तो 0 आया। b/0 कितना आएगा? 1, यानी b गायब ही हो गया पिक्चर से। मतलब a को डबल करोगे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी, a को ट्रिपल करोगे रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो जाएगी, b को डबल करोगे रेट ऑफ रिएक्शन जितनी थी उतनी रहेगी, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर ऊपर क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। क्या बोल रहे हो? समझ में आ रहा है कुछ? इधर 0 लिखा है, मतलब b को कितना भी चेंज कर दो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होने वाला। अच्छा सर, ऐसा रहेगा तो ऐसा रहेगा तो इधर ध्यान से देखना, ऐसा रहेगा तो ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है -2। इसका मतलब क्या है? इसके साथ कैसा रिलेशन है? लीनियर। ये डबल तो ये डबल, ये ट्रिपल तो ये ट्रिपल। यहाँ क्या है? -2। रिलेशन स्क्वायर का ही है, लेकिन उल्टा है। ये 2 गुना बढ़ेगा ना, तो 2 का स्क्वायर 4, ये 4 गुना कम हो जाएगा। माइनस आ गया मतलब डिक्रीज होने वाला है। ये 3 गुना बढ़ेगा तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 9 गुना कम हो जाएगा। क्या बोल रहे? समझ में आ रहा है? इज इट वेरी मच क्लियर? तो जो एक्स वाई का नंबर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यहाँ तक के फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है। इसलिए तो मैं बोला दीज नंबर्स आर डिटरमाइंड प्योरली वाया एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है वो कितना आने वाला है। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है और फ्रैक्शन भी आ सकता है। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? कुछ समझ में आ रहा है सबको? एक बात और जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? ये जो K दिख रहा है K, ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता है, ये बस एक चीज़ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है बोल? टेम्परेचर पे। दिस रेट कांस्टेंट K डिपेंड्स ऑन जहां टेम्परेचर बदले, सुन दे, कॉन्सेंट्रेशन उतना ही रखे, जितना था उतना ही रखे, लेकिन टेम्परेचर बदलते ही किसकी वैल्यू बदलेगी? K की। कॉन्सेंट्रेशन भले से सेम है, K चेंज हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? चेंज। इसलिए तो शुरुआत में बताया टेम्परेचर बदलता है तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। भले से कॉन्सेंट्रेशन आप उतना ही रख रहे हो, जितना था उतना ही रख रहे हो, पर रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाएगा। किसकी वजह से बदलेगा? K के। तो K सिर्फ और सिर्फ प्योरली किस पर डिपेंड करता है बोल? टेम्परेचर पे। अब इसके ऊपर देख कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जरा एक्सरसाइज के MCQ पे आओ, देख कितने मजेदार क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के MCQ पे आएंगे सब लोग। आगे पेज नंबर 135, आगे बेटा पहला MCQ देख, पहला MCQ द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। क्या है रिएक्शन? A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B गिविंग P प्रोडक्ट। रेट लॉ क्या दिया उसका? रेट इज इक्वल टू बोल, रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कितना पावर है एक्स और वाई? सर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1, यानी इधर भी 1 है और इधर भी 1, एक्स भी 1 है वाई भी 1 है। कैसा रिलेशन है दोनों के साथ? लीनियर। आगे बढ़ क्या बोला है? द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, तो अपने को ये बताना रेट ऑफ रिएक्शन डबल कब होगी। ऑप्शन को छोड़ दे, ऑप्शन को छोड़ दे, रेट ऑफ रिएक्शन डबल कब होगी तुम बता। कितनी पॉसिबिलिटी देख। सर बी को ऐसे रखो, ए डबल कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? ए को ऐसे रखो, बी डबल कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? अच्छा दोनों डबल कर दिया तो ये 4 गुना हो जाएगी, ये गलती मत करना। तो देख रेट ऑफ रिएक्शन कब डबल होगी वो पूछा है, चारों ऑप्शन पढ़ते। पहला ऑप्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ आर डबल, दोनों को डबल कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी? 4 गुना। करेक्ट है क्या वो? रॉन्ग है ना। बी देख, बी ए इज डबल एंड बी इज केप्ट कांस्टेंट, बी को ऐसे रखा, ए डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन डबल है, मतलब ये सही ऑप्शन है, बी इज करेक्ट ऑप्शन, बी इज करेक्ट ऑप्शन। सी देखो सब लोग, सी देखिए बेटा सब लोग, बी इज डबल एंड ए इज हाफ, बी को डबल कर दिया, ए को हाफ कर दिया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये देख ये 2 गुना बढ़ जा रहा है और इसको हाफ मत कर रहे, मतलब 2 गुना कम कर दे रहे इसको, 1/2, रेट जितनी थी उतनी रहेगी। समझा? वेरी मच क्लियर। आगे बढ़, चौथा ऑप्शन ए इज केप्ट कांस्टेंट एंड बी इज हाफ, ए वैसे ही है, बी आधा कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या आधा होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। तो ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे तो समझा। अच्छा अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता था रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स हाफ, वो डबल की जगह हाफ होता, अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता? डी करेक्ट रहता कि ए को ऐसे ही रखो, बी को हाफ कर दो। समझा? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाँ बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये इतना पार्ट जो अभी समझाया हो ना शुरुआत से, ये डबल हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 3 है, ये दोनों 1 है, ये 0, ये 1 है, ये 1 है, ये -2 है। ये जो इतना पार्ट अभी शुरू से समझा है ना, इतना पार्ट चाहिए तो घर पे आके 2-3 बार देखना जब तक क्लियर नहीं होता है, क्योंकि इसके ऊपर 1 मार्क्स वाले MCQ आने का चांसेस है। समझ में आ रहा अच्छे से? सबको एकदम अच्छे से समझा? एक MCQ और है देख इसी टॉपिक से रिलेटेड। कौन सा MCQ मालूम? MCQ नंबर 9th, MCQ नंबर 9th देख, 9th। अच्छा जो होते जा रहा है उसको टिक कर, पहला MCQ टिक कर, हो गया अपना, वो बाद में याद रहना चाहिए कि पहला MCQ हो चुका है। MCQ नंबर 9 देखेंगे सब लोग। रेट लॉ फॉर द रिएक्शन दी हुई है 2NO + Cl2 गिविंग 2NOCl, मिला? उसके रेट लॉ की बात कर रहा है। क्या है देख, इज रेट इज इक्वल टू K NO2 का स्क्वायर Cl2 ऐसे ही है। दस आगे देख क्या पूछा है, दस वैल्यू ऑफ K, वैल्यू लिखा ही नहीं उधर, वैल्यू ऑफ K वुड इंक्रीज विथ, वैल्यू ऑफ K बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ K वुड इंक्रीज विथ, वैल्यू ऑफ K कब बढ़ेगा? किसकी वैल्यू बोलना बोल? K की। इधर सुन, A को डबल किया तो K बढ़ेगा क्या? रेट डबल होगा, डबल नहीं 4 गुना होगा, क्योंकि इधर 2 लगा हुआ है, देख स्क्वायर लगा हुआ है। समझ रहे? कॉन्सेंट्रेशन पे K डिपेंड करता है क्या? K किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ टेम्परेचर। ऑप्शन पर पहला ऑप्शन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, वही सही है। टेम्परेचर बढ़ा, K क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आगे क्या ऑप्शन दिया है देख, इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा? इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, उससे भी K पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ Cl2 एंड N2, उससे भी कॉन्सेंट्रेशन K पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उन सारी चीज़ों से रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा, K पे नहीं। K सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? K सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। वापस से उसी पेज पर आओ, वापस से उसी पेज पर आओ बेटा, टॉपिक जहाँ चल रहा था। आगे सब लोग, पेज नंबर कितना बेटा? वो पेज नंबर 122। वहाँ पर एक क्वेश्चन दिया देख, ट्राई दिस, मिला ट्राई दिस। क्या बोला जरा ध्यान से समझना, क्या बोला? फॉर द रिएक्शन, क्या दी हुई रिएक्शन देख, NO2 गैस प्लस CO गैस चेंजिंग NO गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आगे का पढ़ क्या लिखा हुआ है, देखा आगे का पढ़ क्या लिखा हुआ है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड, एक्सपेरिमेंट के जरिए रेट ऑफ रिएक्शन को निकाला गया, टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2। तो जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है NO2 के कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर। ये पहला डेटा दिया है। दूसरा डेटा क्या लिखा है देख, दूसरा डेटा क्या लिखा है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ CO। रेट जो है वो CO के कॉन्सेंट्रेशन पे क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट में ऊपर पावर कितना आता है? इंडिपेंडेंट मतलब CO के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो उसका पावर कितना आएगा? 0। आगे बढ़ क्या बोला उसने,
राइट द रेट लॉ। तो ये सब करने की जरूरत नहीं, आंसर एक लाइन में आएगा। देख आंसर, रेट लॉ इज क्या रहेगा? देख रेट लॉ सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। रेट इज इक्वल्स टू के, पहला रिएक्टेंट कौन है? NO2। उस पर कैसा डिपेंड कर रहा है? उस पर कैसा डिपेंड कर रहा है? स्क्वायर पे, तो इधर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट रिएक्टेंट कौन है? देख CO, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इधर कितना आएगा? 0। तो इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, रेट इज इक्वल्स टू के NO2 का स्क्वायर, CO के कॉन्सेंट्रेशन का पावर 0, एनीथिंग रेज टू 0 1 आता, इंटू 1 नहीं भी लिखूंगा तो ये आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आते 1 मार्क्स के लिए, समझा? अब समझ ऐसा रहता है, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड रेट ऑफ रिएक्शन was proportional to cube of NO2 and was having linear relation with CO। अब क्या आएगा बोल? NO2 के कॉन्सेंट्रेशन पे क्या आएगा? 3 और CO पे 1, लीनियर रिलेशन। तो अब जरूरी नहीं ऐसा सेम क्वेश्चन उठा के दे दे, डेटा बदल करके देगा। कर लेंगे ना बेटा? कर लेंगे। ऐसा रहता, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2 when concentration of NO2 increases by a factor of 2। NO2 2 के फैक्टर से बढ़ रहा है तो ये 2 के फैक्टर से कम हो रहा है। पहले बताओ, डायरेक्ट लीनियर रिलेशन है या स्क्वायर है, क्यूबिक है, कैसा है? लीनियर है। ये 2 गुना बढ़ा है तो ये 2 गुना कम हुआ है, खत्म। ये 2 गुना बढ़ता है, ये 4 गुना कम होता है तो स्क्वायर बोलते। ये 2 गुना बढ़ता है, ये 8 गुना कम बोलते तो क्यूबिक बोलते। ये 2 गुना बढ़ा, ये 2 गुना कम हुआ है, जितने में इसका फर्क है उतना इसका भी फर्क है, तो कैसा रिलेशन है? लीनियर। पर इसको बढ़ाने पर ये कम हुआ है तो 1 नहीं आएगा, -1। एक्स यहाँ पर -1 है। समझ? डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। तो जो भी आपको डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से सॉल्व करने का। इज इट वेरी मच क्लियर? ये हो गया आपका वो ट्राई दिस वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 6.2 दिया हुआ है ना, वो अभी नहीं करा रहा हूँ मैं। 6.2 6.3 देखेंगे सब लोग। 6.3 देखेंगे बेटा। 6.2 और उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ कल करेंगे हम लोग, ठीक है ना? अभी मैं आपको ये करा रहा हूँ 6.3। टाइम है 6.3 करते हैं। वो 2 क्वेश्चन अभी हो नहीं पाएंगे, फिर बाद में लिखने में टाइम लगेगा, इसीलिए वो 2 क्वेश्चन से कल शुरुआत करेंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। 3-3 4-4 मार्क्स के लिए बोर्ड में भी आते हो, ठीक है ना? देखें क्वेश्चन 6.3 देखेंगे क्या बोला। देख, फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई, क्या रिएक्शन है? देख, 2 NOBr गैस गिविंग 2 NO2 गैस प्लस Br2, दिस इज द रिएक्शन। आगे बढ़ेंगे। द रेट लॉ इज, रेट लॉ क्या दिया है? रेट लॉ इज रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr का, ये जो इधर हुआ इसको बोलते हैं इत्तेफाक, कोइंसिडेंट, कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल था वही यहाँ पे पावर आ गया। ऐसा हर जगह होगा क्या? दिस इज कॉल्ड कोइंसिडेंट, इत्तेफाक बोलते हैं इसको। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो वही नंबर यहाँ पे आया, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे बेटा। क्या बोला उसने? इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज, क्या दिया आपने को? रेट ऑफ रिएक्शन दिया। क्या दिया बोल? रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट दिया हुआ है ना, कितना है रेट? देख 6.5 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आगे बढ़ेंगे। डेसीमीटर क्यूब की जगह लीटर दिया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या रे? चलेगा ना? डेसीमीटर क्यूब बोलो या लीटर बोलो, बात एक ही है। आगे देखेंगे। When the concentration of NOBr is, NOBr का concentration दिया, कैसे किधर एक NOBr concentration को कैसे दिखाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। तो NOBr का concentration दिया, कितना दिया देख? 2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। आगे देखेंगे। What would be the rate constant for the reaction? क्या निकालना है? रेट कांस्टेंट मतलब K। अब इससे आसान क्या ही क्वेश्चन चाहिए? रेट लॉ सीधा सीधा दिया है। व्हाट इज रेट लॉ बोल? व्हाट इज रेट लॉ? K इंटू NOBr के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। K निकालना है, उसको अकेला कर दे। ये रेट ऐसी रहेगा, NOBr उधर है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, K को ऐसी रहने दे। रेट, व्हाट इज रेट? 6.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय NOBr का कॉन्सेंट्रेशन कितना है रे? 2 इंटू 10⁻³ पर NOBr के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर करना है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। क्या हो जाएगा देखिए? K इज इक्वल्स टू 6.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर
4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, तो पावर मल्टीप्लाई होगा, -3 इंटू 2 10⁻⁻6 कैंसिल, इसको 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना बच गया बेटा 2 पॉइंट, 4 6 जा 24, एक बचा पॉइंट लगाए 0, 4 2 जा 8, 2 बच गया पॉइंट लगाए 0, 4 5 जा 20, के का क्या वैल्यू है देख, के की वैल्यू है 1.625। अब आता है मेन काम जो आपका मार्क्स लेके डूबता है, ध्यान से देख, के का यूनिट, तो सर उसमें क्या है बता दो ना, सीधा सीधा के का ये यूनिट, वही तो फंडा है। हर रिएक्शन के लिए के का यूनिट सेम नहीं होता है, हर रिएक्शन के लिए के का यूनिट सेम नहीं होता है। यानी सर 50 अलग टाइप की रिएक्शन है तो मैं 50 यूनिट याद करूँ, नहीं, के का यूनिट निकालने का एक ट्रिक है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन कब मालूम, जब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लेंगे, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है। अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाया गया मैंने, तो अभी वो ट्रिक मैं आपको बता भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो फ़ायदा ही नहीं बता। जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा के का यूनिट कैसे निकालते हैं, अगर वो तरीका आपको पता है, कोई भी रिएक्शन है तो आप के का यूनिट निकाल सकते। तो अभी यहाँ पे क्या सर, इन केस आप वो ट्रिक भूल चुके हो, आपको नहीं पता है कैसे निकाला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मदद से के का यूनिट, तब ये करने का जो मैं कराने जा रहा हूँ। लेकिन इतना फोकट टाइम कब करने का वेस्ट, जब वो ट्रिक भूल चुके हो। ट्रिक याद है तो चुपचाप उससे निकालने का, बहुत आसान है, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अगर वो ट्रिक भूल जाते हो तब के का यूनिट कैसा निकालना, उस पर ध्यान से देख, उस पर ध्यान से देख। के को जब अकेला किए थे तो फॉर्मूला क्या आया था, देखना, के को जब अकेला किए तो फॉर्मूला क्या आया था बेटा, रेट बाय बोलना NOBR का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। बेटा रेट का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, करेक्ट है, या डेसीमीटर क्यूब की जगह मैं और क्या लिख सकता हूँ, लीटर, डिवाइड बाय NOBR का कॉन्सेंट्रेशन का क्या यूनिट होता है, मोल पर लीटर, क्या होता है बोल, मोल पर लीटर, पर इधर तो स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है ना, तो मोल पर लीटर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करो, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय मोल का स्क्वायर, मोल स्क्वायर, लीटर इज टू -1 का स्क्वायर, लीटर इज टू -2। अब ध्यान से देख, ये मोल मोल एक बार लिख देंगे, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ऐसे ही रहेगा, ये +2 ऊपर गया तो -2, ये लीटर लीटर ऐसे ही लिख देंगे, पहले से ऊपर पावर क्या था -1, -2 ऊपर गया तो +2, सेकेंड रेस टू -1, कितना हो जाएगा देखिए, मोल रेस टू 1 - 2 -1, -1 + 2 +1, +1 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, सेकेंड रेस टू -, ये इसका यूनिट है, ये इसका यूनिट है पर मोल। -1 को क्या पढ़ते हैं हम लोग, पर ना, तो यूनिट क्या इसका देख, पर मोल लीटर पर सेकेंड, दिस इज योर आंसर। समझा, है आसान, उतना कुछ है नहीं, लेकिन इतनी मेहनत करने का क्या को, हाँ, तुम्हारे सामने सॉल्व किया ना, तुम्हारे सामने सॉल्व किया ना, तुम्हारे सामने सॉल्व किया ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर, दिस विल बी द यूनिट, ठीक है। तेरे टेक्स्ट बुक में क्या दिया देख, कौन सा 1 है ना, -1 नहीं है ना, तेरे में 1 है, हाँ 1, समझा रहे अच्छे से, समझ में आया सबको अच्छे से, राइट इट डाउन, इतना लिख लो, ये लिख लेना।